एक कुत्ते की मौत से यूनिवर्स स्टार्ट करके शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, मैंने देख लिया बैलरीना और मैं लेके आ गया उसका रिव्यू। सीन ये है कि बैलरीना टेक प्लेस करती है जॉन विक के यूनिवर्स में। जॉन विक की पहले 4 फिल्में आ चुकी हैं जो कि भाई बहुत ही मजेदार फिल्में हैं, मैंने देखी हुई है। बचपन से मैं जॉन विक को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे याद है बहुत छोटा सा था जब पहली जॉन विक आई थी एंड आई वाज लाइक कियानू रीव का फैन हो गया मैं। उससे पहले कियानू रीव को कहीं देखा भी नहीं था। फिर मैंने मैट्रिक्स देखी, फिर मैंने यार ये तो बड़ा तगड़ा एक्टर है, लेकिन वो कियानू रीव का कमबैक था जॉन विक एंड उसके बाद वो उस चीज को मजा दे रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं बैलरीना के ऊपर। बैलरीना स्टैंड अलोन फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। जॉन विक का फर्स्ट कैमियो जो था वो ठीक था। जॉन विक के बेसिकली 2 कैमियो, एक स्टार्टिंग में आता है फिर एक एंड में आता है। बाबा यागा स्टार्टिंग वाला कैमियो बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है क्योंकि उस टाइम में जॉन विक वहां से गुजर रहा था। ठीक है, जॉन विक 3 के सीन को कनेक्ट किया जाता है वहां पे। अब ये फिल्म टेक प्लेस करती है जॉन विक 3 के बाद और 4 के पहले। जॉन विक वहां पे आ गया, मैंने कहा ये बिल्कुल एक्यूरेट कनेक्शन है क्योंकि जॉन विक वहां से गुजरता है। उन्होंने वो वाला सीन हमें उस फिल्म में नहीं दिखाया, हमने इस फिल्म में दिखा दिया। बैलरीना वाला सीन एनिया दी आर्मरेस। अच्छा यार, मैं एक चीज बता दूं, लड़की का नाम मेरे मुंह से सही प्रोनाउंस नहीं होता है, एनिया दी आर्मरेस। अब सीन क्या है कि स्टैंड अलोन फिल्म बहुत अच्छी है, सही है, एक्शन अच्छा है, बिल्कुल जॉन विक वाला स्टाइल है, मारपीट है, सेम कॉन्टिनेंटल को एक्सप्लोर किया जा रहा है। हमें आइकॉनिक ट्रियो देखने को मिला जॉन विक का, विल्सन था ना, और उनका वो जो मैनेजर होता है, नहीं लॉबी में होता है, ही पास्ड अवे, वो पर्सन ऑफ कलर, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, रिसेंटली ही पास्ड अवे। मैंने बेसिकली ना 2 दिन पहले देखी थी, लेकिन उसके बाद इतना कंटेंट आ रहा है ना कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसकी वीडियो बना ली किसकी नहीं बनाई है। पंचायत बिंच कर रहा हूँ, सरदार जी इंजॉय की, फिर स्क्विड गेम अभी देख रहा हूँ, एक एपिसोड देख लिया। तो इस तरह ना बहुत सारी चीजों में फंसा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, चीजें मैनेज नहीं होता यार, मैं भी आम इंसान हूँ। फिर ऊपर से इंस्टा पे एमी शुगर में पोस्ट डाल दी के आस्मी क्वेश्चन, इतने पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं, माँ की आंख, घरेलू बातें पूछी जा रहे हैं, मेरे ब्रेकअप के बारे में बातें कर रहे हैं, क्यों बताऊं भाई तुम्हें मैं जी। तो खैर 1-2 उधर वैसे फॉलो कर लो इंस्टा पे भी जाके, अगर नहीं किया अभी तक तो। अब सीन ये है कि फिल्म मुझे अच्छी लगी है, डायरेक्शन अच्छी थी, बल्कि इस तरह की डायरेक्शन मुझे लग रहा था कि शायद वॉर 2 इस तरह की डायरेक्शन में जा रही, लेकिन वॉर 2 कहीं कुछ और ही निकला है। जो हमें टीजर दिखाया गया था पठान में वो इस टाइप का ही था, एक्शन और नियॉन लाइट्स और ये कैमरा वर्क ये वो, लेकिन इस बार उन्होंने फारगी कर दिया वॉर 2 को। मैं वॉर पे क्यों चला गया, मैं बह जाता हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही होती दिमाग में। बैलरीना वाज अ गुड फिल्म, सब कुछ अच्छा था। एंडिंग वाला जो जॉन विक का कैमियो था वो मुझे समझ नहीं लगा, वो अननेसेसरी कैमियो था। जॉन विक का जो कैमियो था जॉन विक की टाइमलाइन से मैच ही नहीं होता, क्योंकि जॉन विक उस टाइम पे भाई बहुत फंसा हुआ था जिस टाइम पे वो इधर आ गया। वो 1 हफ्ता ये मरने से 3 दिन पहले की बात है। वैसे जॉन विक 5 आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मरा तो नहीं होगा। फिर जिसने जॉन विक को यहाँ पे बुलाया वो कॉन्टिनेंट के अगेंस्ट जाके उसको बुला रही है। जॉन विक वहां पे आके भी अजीब ही, अब एक बंदे को तुम मारने आए हो, तुम उसके मिलके दूसरों को मार के चले गए हो, क्या तुक था वो। मुझे जॉन विक के कैमियो की समझ लगी, वो सिर्फ कैपिटलाइज किया गया कि जॉन विक के नाम पे व्यूअर्स आ जाएंगे, और आए भी होंगे डेफिनेटली। एनियाना दी आर्मलेस के टाइम पे तो नहीं आए होंगे, नाम पे आते हैं, लोग आते हैं भाई। वो भी अच्छी एक्ट्रेस है, वो अच्छी फिल्में बना रही है। उसकी रिसेंटली मैंने वो देखी थी घोस्टेड, लिटरली वो फिल्म देखी, अगले दिन मैं घोस्टेड हो गया हूँ, बंदी ने मुझे घोस्टेड कर दिया। व्हाट द फक यार। पर नई वाली नहीं, पुरानी वाली नहीं, उसके बाद वाली ने। कितनी बंदियां यार, मैं याश आदमी लगता हूँ कभी, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, बहुत बुरा हूँ। एनियाना दी आर्मलेस भाई सेक्सी है लड़की, काम भी अच्छा किया, स्टंट पुल ऑफ किए। मुझे नहीं था उम्मीद कि इतना स्टंट इतना एक्शन कर पाएगी, बट ऑब्वियसली बीच में बॉडी डबल्स यूज हुए हैं, लेकिन स्टिल उसने बहुत अच्छा किया है। फिल्म उसी टाइप की है जिस तरह की जॉन विक है, तो मुझे जॉन विक पसंद है, तो मुझे ये भी पसंद आई है। लेकिन जॉन विक का 2nd कैमियो अननेसेसरी लगा है, और वो ना भी होता तो शायद वो एंड में, देखो अब जॉन विक आया, उसको मारने, विलन कह रहा है जी अब कोई इन दोनों की लड़ाई में नहीं घुसेगा। बाद में वो आगे तानू मारना शुरू हो गया, आपने लोगों को रोको, वो आपको आगे मार रहे हैं, मतलब समझ नहीं लग रही थी क्या हो रहा है। फिर एंड में खुद कह रहा है कि जी लड़ो मुझे बचाओ, बाद में खुद कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, इसको मार दो उसको मार दो, बस मार पीट, और एंड में जीत गई। तो ये सारी कहानी थी। फिल्म ठीक लगी है मुझे, इंटरटेनिंग थी, मजे की लगी, और मैं फिल्म को दूंगा 3 स्टार्स। जॉन विक का अगर कैमियो सही से पुल ऑफ हो जाता ना 2nd वाला, तो शायद मैं 3.5 देता, पर वो मुझे फोर्स्ड लगा, तो वो उस वजह से मजा नहीं आया। टाइमलाइन के हिसाब से भी अगर डिस्कस कर लें तो ये वही है, सोलो वीडियो बना आएंगे नहीं टाइमलाइन की, इसी में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन बैलरीना। 2 भी आएगी तो देखेंगे, पर उसमें मुझे लगता है कि जॉन विक का कैमियो जबरदस्ती ना डाला जाए। तो ये था हमारा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे तो फिल्म काफी अच्छी लगी है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको फिल्म पसंद आई है कि नहीं। इस तरह की और रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नबील साद एंड यू आर वॉचिंग नबील वर्स।